Hello and welcome everyone to UGC Net History The Chroniclers। तो आज ऑन द ओकेजन ऑफ द 10th एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो ऑन द नोबल आइडियाज़ ऑफ गांधी जी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। द नोबल आइडियाज़ ऑफ गांधी जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांधी जी के जो पॉलिटिकल मेथड्स थे वो इतने ज़्यादा फ्रेश और ओरिजिनल थे कि उनके बारे में ना ही पहले किसी ने इंडिया में सुना था और ना ही पहले उन्हें किसी ने अप्लाई किया था। तो इन पॉलिटिकल मेथड्स जो है इनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो गई थी फॉर द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब ये मेथड कौन कौन से आइए देखते हैं। सो दीज मेथड्स वर सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कोर्ट अरेस्ट, हड़ताल, हंगर स्ट्राइक एंड मार्चेस। ये जो नोबल मेथड्स थे ये एक इंडिस्पेंसिबल यानी कि ये एक एब्सोल्युटली नेसेसरी पार्ट बन गए थे पूरे नेशनलिस्ट प्रोग्राम और स्ट्रैटेजी का। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए थे हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के और इनको बहुत ही इफेक्टिवली और बहुत ही सक्सेसफुली यूज़ किया गया था इन आवर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये आइडियाज़ जो हैं इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें हेल्प किया। जी एंड हिज आइडियाज़ ऑन इम्पीरियलिज्म, जो अल्टीमेट एम था, जो अल्टीमेट गोल था गांधीयन स्ट्रगल का, वो सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम पाना नहीं था, रादर ही वांटेड अ डिग्निफाइड लाइफ फॉर द मासेस। उनका मानना ये था कि अगर हम ब्रिटिश रूलर्स को इंडियन रूलर्स से रिप्लेस कर दें तो उससे भी हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ हमारे हकदार जो हैं वो इंग्लिशमैन की जगह हमारे इंडिजिनस रूलर्स हो जाएंगे और उससे हमें एक डिग्निफाइड लाइफ जो है वो नहीं मिल पाएगी। तो वो चाहते थे हम इंडियंस जो हैं वो फ्रीली रह सके इन इंडिया इन अ डेमोक्रेसी विदाउट एनी रूलर। उनका मानना ये था कि जो रियल एनिमी है, जो रियल कल्प्रिट है, वो है इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म की फोर्सेस, क्योंकि इन्हीं फोर्सेस ने सस्टेनेंस दिया है, इन्हीं फोर्सेस ने एक बढ़ावा दिया है टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर बाय द रिच, जिससे कि पुअर जो है उन्हें रिच इतना एक्सप्लॉइट कर पाते हैं। और ब्रिटिश रूल भी उसी एक सोच का एक मैनिफेस्टेशन है, उसी एक सोच का एक एग्जाम्पल है। तो अगर हम गांधी जी के सोशो इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें तो उनका जो कंसर्न था फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स या फिर फॉर रेजिंग द स्टेटस ऑफ द विमेन इन द सोसाइटी, खादी को प्रमोट करने को लेके, विलेज रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ये कहीं ना कहीं जो है हमें दर्शाता है कि उनका कितना ज़्यादा ब्रॉड सोशल आउटलुक था। जो गांधी जी का सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम था उसने लोवेस्ट और मोस्ट ऑप्रेस सेक्शन जो है सोसाइटी का उन तक नेशनलिज्म का जो मैसेज है वो पहुंचाया था, क्योंकि लोगों के लिए जो है गांधी जी जो है वो एक मसीहा के रूप में इमर्ज हो गए थे। ठीक है, बिकॉज ऑफ द चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा and also Ahmedabad मिल स्ट्राइक, ये जो लोकल मूवमेंट्स थे इन्होंने गांधी जी को अमंग्स द लोकल मासेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया था। ठीक है, ही बिकेम वेरी पॉपुलर। लोगों को ये लगने लगा था कि उनकी मिजरी से, उनकी पॉवर्टी से उनको अगर कोई बाहर निकाल सकता है तो वो है सिर्फ महात्मा गांधी जी। ठीक है, उनके लिए जो है वो एक भगवान के रूप में बन चुके थे। कुछ ऐसी भी ट्राइब्स थी इंडिया में जो गांधी जी को पूजने लगी थी। उनके लिए महात्मा गांधी जो हैं वो महाभारत के श्री कृष्ण के रूप में हो गए थे, कि जो जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया था
वहाँ पर उन्होंने श्री कृष्ण की जगह गांधी जी के फोटोग्राफ्स जो हैं वो पेस्ट करके वो उनको पूजने लगे थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर कोई उनको उनकी परेशानियों से, कोई उनको उनकी गरीबी से निकाल सकता है तो वो है सिर्फ गांधी जी। वो उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे, उनकी बातें मानने लगे थे। तो जब गांधी जी उनसे जाके बातें करते थे तो वो उनको ईजिली समझ पाते थे। इससे पहले भी मॉडरेट्स जो हैं उन्होंने विलेजेस और टाउन्स में जाकर उन्होंने लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया था कि हम जो है ना, हम एक कॉलोनी है ब्रिटिशर्स की, और लोगों से ये सवाल पूछा था कि क्या आप ब्रिटिश हुकूमत के अंदर ही जीना चाहते हो क्या हमेशा? क्या आपको फ्रीडम नहीं चाहिए? क्योंकि मॉडरेट्स जो हैं वो ये रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिशर्स को दिखा के ये प्रूव करना चाहते थे कि अब जो है ना, हमारे लिए टाइम आ गया है कि इंडिया जो है उसको उसके लोग ही रूल करें। क्योंकि गांधी जी जो है वो पर्सनली जाके लोगों से मिल रहे थे। गांधी जी ने जो अपने शुरुआती ईयर्स थे, जब वो 1915 में इंडिया आ गए थे, उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा लोकली पूरे थ्रू आउट इंडिया जो है वो जाने लगे थे लोगों के पास, अपने लोगों को बेहतर समझने के लिए, जिससे कि उनको इंडियंस की मेंटालिटी पता चल सके, जो प्रॉब्लम्स हैं वो समझ सके, और सॉल्यूशंस जो हैं वो भी समझ सकें। तो कहीं ना कहीं लोग जो है ना वो गांधी जी की बातों को समझने लगे, उन तक नेशनलिज्म का जो मैसेज था वो पहुंचा। इस तरह से क्या हुआ कि एक पैन इंडियन लॉयल्टी जो है वो डेवलप हो गई टूवर्ड्स द कांग्रेस। व्हाई? बिकॉज गांधी जी बिकेम द पार्ट ऑफ कांग्रेस लेटर ऑन, ठीक है, towards the Congress as well as the national movement. Because of Gandhi ji, many people they started to attach themselves with the national movement, and they also started to participate. Okay. Now Gandhi ji was also instrumental in the abolition of the system of indentured labor. गांधी जी जो है उन्होंने साउथ अफ्रीका में देखा था कि जो सिचुएशन है इंडेंचर्ड लेबर्स की, एशियन लेबर्स की, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उन्होंने उनका कॉज जो है वो लिया। इंडेंचर्ड लेबर्स जो है इनको कुलीज़ के नाम से जाना जाता है इन इंडिया, ठीक है। गांधी जी ने इनका केस लिया, एंड देन ब्रिटिशर्स दे फाइनली अबॉलिश्ड इंडेंचर्ड लेबर इन 1917। गांधी जी's रिलीजियस आउटलुक। देखो, महात्मा गांधी जी जो है वो बिलीव करते थे सुप्रीम रियलिटी ऑफ गॉड में। उनका मानना ये था कि भारत में जो भी रह रहा है, जितने भी रिलीजन्स रह रहे हैं, उन सभी को ही भारत बिलोंग करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या किसी और रिलीजन को बिलोंग करने वाले हों। लेकिन आफ्टर द रोलत सत्याग्रह उन्होंने ये एम्फसाइज किया था कि हिंदू एंड मुस्लिम्स दे need to work together, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रिटिशर्स जो है वो क्या पॉलिसी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। तो इसलिए उन्होंने रोलत सत्याग्रह के बाद बार बार ये एम्फसाइज किया दैट हिंदू एंड मुस्लिम्स दे नीड टू वर्क टुगेदर। एंड गांधी जी ही हैड फेथ, उनका ये मानना था कि रिलीजन्स जो हैं वो चाहे डिफरेंट रोड से आ रहे हों, लेकिन उनका जो मेन कन्वर्जिंग पॉइंट जो है वो सेम ही है, ठीक है। यानी कि कोई भी रिलीजन हो, लेकिन वो सब धर्म हमें एक ही चीज़ जो है वो समझा रहे हैं। क्योंकि वो सब रिलीजन्स को एक ही तरह से देखते थे, तो वो कहते थे कि हमारे अंदर भी एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और टॉलरेंस होनी चाहिए टुवर्ड्स द डिफरेंट रिलीजन्स। So that's all for today. Thank you so much for watching my video, and do like, share and subscribe to your very own YouTube channel UGC Net History The Chroniclers. Thank you so much.